नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भद्र राजयोग पर। अब भद्र राजयोग किस नाम से जाना जाता है? भद्र राजयोग पंच महापुरुष योगों में से दूसरा योग है, अर्थात भद्र राजयोग है। और जो पंच महापुरुष योगों में से प्रथम योग होता है रोचक राजयोग। रोचक योग पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बिना समय गवाए हुए हम भद्र राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं। भद्र राजयोग का परिभाषा क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में केंद्र स्थान में, केंद्र के घर में बुध देव अपनी उच्च राशि अथवा स्वराशि में स्थित हो तो भद्र योग का निर्माण होता है, भद्र योग का सर्जन हो जाता है, भद्र राजयोग का निर्माण होता है। अब भद्र राजयोग का निर्माण किस ग्रह से होता है? तो भद्र राजयोग का निर्माण बुध देव से होता है। बुध देव से भद्र राजयोग का निर्माण होता है। बुध देव की स्वराशि कौन कौन सी? कन्या, मिथुन, ये बुध देव की स्वयं की राशि है। अब बुध देव अगर मिथुन राशि में हो, केंद्र के घर में स्वयं की राशि में हो बुध देव केंद्र में, और या उच्च राशि में हो बुध देव केंद्र के घर में ही, अर्थात उच्च राशि कौन सी होती है बुध देव की? कन्या राशि। अगर इन्हीं घरों में, यानी 1, 4, 7, 10 इन भाव के अंदर, इन्हें केंद्र के भाव कहते हैं, इनके अंदर अगर बुध देव विराजमान हो तब यहाँ भद्र राजयोग का सर्जन होता है, तब भद्र राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण के जरिए, मैंने जो 2 कुंडली ले रखी है जन्म कुंडली, इस पर मैं आपको समझाता हूँ। इन 2 कुंडलियों को लेकर देखिए। इस पर भद्र राजयोग पर अगर केंद्र स्थान में बुध देव अपनी स्वयं की राशि में हो, केंद्र के घर में। अब यहाँ पर मैंने जो कुंडली दे रखी है, प्रथम कुंडली भद्र राजयोग की, इसमें क्या है, मीन लग्न बन रहा है, यानी मीन लग्न 12 नंबर जो मीन राशि है वो लग्न अर्थात प्रथम भाव में। अब प्रथम भाव होते हैं केंद्र का घर, और जो केंद्र से प्रथम भाव से बुध देव कहाँ बैठे हैं, तो नंबर 1, 2, 3, 4, ये चौथा घर आया, लग्न से चौथा घर, ये भी केंद्र का घर माना जाता, केंद्र का घर है। तो लग्न से चौथा घर हुआ केंद्र। एक तो केंद्र का प्रथम भाव हुआ, एक चौथा घर, एक 7वां, एक 10वां। इन घरों के अंदर बुध देव विराजमान है स्वराशि में या उच्च की राशि में, तब यह भद्र राजयोग का सर्जन होता है। तो इसमें लग्न से चौथे घर में बुध देव मिथुन राशि में बैठे, यानी बुध देव स्वयं की राशि में ये बैठे, स्वराशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में भद्र राजयोग का निर्माण हुआ इसमें, इस कुंडली में। तो यहाँ पर लग्न से चौथा घर होता है केंद्र का, लग्न से चौथा घर केंद्र का माना जाता है। लग्न वाला प्रथम भाव भी केंद्र के घर में आता है, प्रथम भाव। तो चौथे घर में बुध देव विराजमान है स्वराशि में, केंद्र के अंतर्गत। केंद्र घर कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, ये भाव केंद्र के घर के होते हैं। अब इसी प्रकार इसी में भी बुध देव लग्न से चौथे घर में स्वराशि मिथुन राशि में बुध देव बैठे, तो यहाँ पर भद्र राजयोग का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से उच्च के राशि में अगर बुध देव बैठ गए तो यहाँ पर सेकंड जो टेवा बना रखा है मैंने,
वो मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली से चौथा घर 1 2 3 4 चौथे घर यानी लग्न से चौथा घर आ रहा है कन्या राशि। चौथे घर में कन्या राशि है क्योंकि उस घर में बुध देव विराजमान है, बुध देव बैठे हैं, वो भी उच्च के होकर बैठे हैं, उच्च राशिस्थ में हैं लग्न से चौथे घर में। अब वो भी केंद्र के घर में आ रहे, उच्च राशि भी केंद्र में आ रही। अब केंद्र के घर मैंने बताया 1 4 7 10 इन घर के अंदर बैठे हैं, अर्थात तो लग्न से चौथे घर आ रहा क्योंकि ये केंद्र के घर है और उच्च राशि में बैठे हैं बुधदेव, कन्या राशि में उच्च के हो गए बुधदेव। तो यहाँ भद्र राजयोग का सर्जन होगा, इस कुंडली में क्या हो गया, भद्र राजयोग का निर्माण हुआ। अब भद्र राजयोग लागू कब होगा, यहाँ पंच महापुरुष योगों का दूसरा राजयोग है, पंच महापुरुष योगों में से दूसरा राजयोग है जो कि भद्र राजयोग के नाम से जाना जाता है। यदि बुधदेव कुंडली में उच्च राशिस्थ का हो, बुधदेव कुंडली में उच्च राशिस्थ का हो, अब यहाँ कुंडली में बुधदेव कैसा है, कन्या राशि में उच्च राशि में बैठे हुए हैं बुधदेव, उच्च राशिस्थ का हो किंतु वक्री ना हो, बुधदेव क्या नहीं होना चाहिए, कब इसका विशेष फल मिलेगा, वक्री ना हो, बुधदेव वक्री ना हो और न अस्त हो, अर्थात सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए बुधदेव, ना ही बुधदेव क्या हो, अस्त हो। और तो यहाँ विशेष रूप से शुभ फलदायक साबित हो जाता है, यहाँ योग क्या होगा, विशेष रूप से शुभ फलदायी होगा। पर लेकिन होगा कब कि स्वयं की राशि में केंद्र में हो और उच्च राशि का हो बुधदेव और किंतु वक्री ना हो और अस्त ना हो, तो विशेष रूप से यहाँ योग शुभ फलदायी साबित हो जाता है, तब यहाँ भद्र राजयोग काम करता है। अब भद्र राजयोग में जातक को क्या क्या फल मिलता है, इस योग में जन्म लेने वाला जातक अत्यंत पराक्रमी होगा। क्या होगा, पराक्रमी होगा। और क्या होगा, तीव्र बुद्धि वाला होगा, तीव्र बुद्धि वाला। एक और क्या होगा, चतुर होगा, विशाल वक्षस्थल वाला, आकर्षक मनमोहक वाला और बौद्धिक कार्यों में अत्यंत रूप में सफलता प्राप्त करने वाला, व्यापारिक कार्यों में अत्यंत उन्नति करने वाला जातक होता है, विद्वानों द्वारा प्रशंसित होता है, धनवान, वैभवशाली व उच्च पदाधिकारी होता है। तो ये है बुध का भद्र राजयोग। तो बुध देव अगर कुंडली में इस प्रकार स्थिति बनाकर बैठे हैं तो भद्र राजयोग का निर्माण सर्जन होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।